सरकार की सहभागी भी हूँ जिस सरकार के द्वारा ये कानून पारित हुआ है। और आप देख रहे होंगे कि नई पार्लियामेंट में पहुंचने के बाद सांसदों के अंदर जो उमंग था, उत्साह था, ये दर्शाता है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो महिलाओं का कहना है, मंत्रियों का कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है, और इसलिए ये जो अभी तक नहीं हो पाया वो जाके संभव हो सका है। और लोकेट चैटर्जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वो प्रखर तौर पर अपनी आवाज़ रखती हैं। मैम, महिला आरक्षण विधेयक, लंबा इंतजार, लंबी तैयारी थी और 27 साल का ये सूखा अब जाके खत्म हुआ, आप क्या कहें? नरेंद्र मोदी जी ने इसको करके दिखाया। उसका इतना हिम्मत है, भगवान ने उसको इतना शक्ति दिया कि कोई भी नहीं कर पाया। 50 सालों में कांग्रेस सरकार ने भी बहुत बार इसको लेके बात किया, लेकिन फाइनल रिजल्ट 0। और आज देश का नीति तैयार में भी महिला लोगों का पार्टिसिपेशन पूरा के पूरा रहेगा। 140 करोड़ जनता में जो महिला का जो संख्या है, वो लोग भी आज मतलब बहुत उत्साहित है। बहुत लोग ये राजनीतिक क्षेत्रों में भी आएंगे, उसका उत्साह भी बढ़ गया है। और नरेंद्र मोदी जी नारी शक्ति को जैसा 2014 से लेके आगे बढ़ रहा है, ये नारी शक्ति बंधन बिल, महिला रिजर्वेशन बिल, उसका माथे में मुकुट होकर रहेगा। मैम, अब ये कमिटमेंट जैसे टिकट बंटवारे में भी देखने को मिलेगा हर क्षेत्र में, विधानसभाओं में, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं, विधानसभा के भी चुनाव हैं। हाँ, ये देखने में भी मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा मतलब विधानसभा बोलिए, राज्य बोलिए, राष्ट्र बोलिए, दोनों में भी नीति में भी महिला को ज़रूरत है। जैसा घर में ज़रूरत होता है, महिला बिना नहीं चलते हैं, समाज महिला बिना नहीं चलता है, अभी देश भी महिला बिना नहीं चलेगा। ये नरेंद्र मोदी जी ने दिखा दिया। बहुत बड़ी बात आपने कही, शुक्रिया बात करने के लिए TV 9 भारतवर्ष से। तो ये देश महिलाओं के बिना नहीं चलेगा, बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। और तमाम महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। एक बार मैं चाहूँगी कि आप तस्वीरें देखिए, ये बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें हैं। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं पहुँची हैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहने के लिए। हर हाथ में इस वक्त तख्ती नज़र आ रही है। और मैं चाहूँगी एक बार फिर से सुरभि का रुख करूँगी, क्योंकि उनके पास भी लगातार लोग मौजूद हैं, महिलाएं मौजूद हैं, वो अपनी आवाज़ रख रही हैं TV 9 भारतवर्ष पर। और केंद्रीय मंत्री भी लगातार इस विधेयक पर बोल रहे हैं। सुरभि, ओवर टू यू। मैं केंद्रीय मंत्री की बात सुनाने से पहले अब आपको एक खास तस्वीर दिखाना चाहूँगी, जहाँ गेट पर विजय सबसे पहले ये तस्वीर दिखाइए कि कैसे महिलाओं का एक हुजूम नज़र आ रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पर आप सड़क पर भी देखेंगी तो पूरी तरीके से अब यहाँ पर लंबी कतार लग चुकी है। अभी तक हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग गीत गाते हुए, प्रधानमंत्री के गुणगान गाते हुए महिलाएं यहाँ पर आ रही थी। और अब यहाँ पर देखिए पूरे ट्रैफिक को तो कॉर्डन ऑफ किया जा चुका है, क्योंकि वो वक्त नज़दीक है जब सभी दिग्गज यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देखिए महिलाओं की एक खासी भीड़ यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि जो महिलाएं अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुँच रही हैं, उनका गुलाल लगाते हुए ये महिलाएं स्वागत कर रही हैं। और ये वो खास मौका है जहाँ पर वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उपस्थित रहते हुए उनका अभिनंदन करना चाहती थी, आभार जताना चाहती थी। और यही वो मौका है जहाँ आज एक बार फिर से इस ऐतिहासिक पल के बाद वो प्रधानमंत्री को सुनने के लिए भी दूर दूर से आ रही है। लेकिन इस बीच केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश की तरफ से इस पूरे मामले पर अभी फिलहाल क्या कहा जा रहा है, क्योंकि बस एक कदम दूर है जब ये बिल पास होने के बाद अब कानून के रूप में हम सबके सामने। केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोश हमारे साथ है। मैम, आप लोग का भी नाम इतिहास में दर्ज हो गया, आप लोगों ने वो कानून पास किया जो आज़ादी के बाद अब तक नहीं हो पाया। देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने हमें संस्कार दिया है, जिनके कारण मैं आज तक यहाँ पे हूँ। और विदाउट रिजर्वेशन भी महिलाओं को इतना मौका मिला था, लेकिन आज पूरे देश की महिला खुश है, उनको विश्वास है, सबका साथ सबके विश्वास के साथ में ये कर्तव्य काल में प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा तोहफा उनके जन्मदिन पर हमें दिया है। महिलाओं को राजनीति में आने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है? आप तो सब संगठन की सीढ़ियाँ चढ़कर यहाँ पहुँची हैं। नहीं, संघर्ष तो करना करता है, क्योंकि डायनेस्टी नहीं है हमारे यहाँ, जो वंश परंपरा से नहीं आते, लेकिन महिलाओं को संगठन से तैयार किया जाता है पूरी योजनाओं के साथ में। धरातल पर ये योजना कैसे पहुँचे, किस तरह से महिलाओं को काम करना चाहिए, सब सीख कर आए। मैं तो इतनी नसीब वाली हूँ, खुद प्रधानमंत्री जी के हाथों गुजरात में ट्रेन हुई थी, तो आज मुझे
ये लग रहा है कि संगठन में बहुत बड़ी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जब अमित शाह जी आए पूरे देश दुनिया के साथ में पार्टी का जिस तरह से वजन बनाया, आज नड्डा जी उसको आगे लेके जा रहे हैं और इसी के साथ में प्रधानमंत्री के साथ में ये पूरे 10 साल की 9.5 साल की जर्नी बहुत अच्छी रही। और मैं ये नहीं कहूँगी मोदी है कि मुमकिन है, क्योंकि क्योंकि मोदी है इसीलिए मुमकिन हुआ, ये नहीं तो नहीं हो पाता। और मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि उन्होंने कहा था कि भाई ये जो सत्र होगा ऐतिहासिक फैसलों के कब से भरा हुआ होगा, लेकिन इतना बड़ा ऐतिहासिक फैसला इतनी आसानी से, इतनी बड़ी सौगात, आधी रात आधी आबादी के लिए पूरी आज़ादी। आपने, मैं देख रही हूँ आपने शक्ति का लॉकेट पहना है, आपने शक्ति का लॉकेट पहना है जी, तो उसके बारे में कुछ कहिए। बिल्कुल, देखिए ये है, मैंने बहुत सालों से खरीद के रखा है, बहुत ही कम पहनती हूँ उसे, लेकिन कल मैंने रात में जब मैंने बिल देखा, मैं एक एक पल देख रही थी, सबकी नज़रें मुझे लगता है राज्यसभा पर टिकी हुई थी और लगातार हमने देखा इसको और फिर हमने सोचा कि नहीं, वाकई में मुझे निकाल के रखना है। और ये है नारी शक्ति, जिसकी प्रतीक सारी महिलाएं आप देख रही हैं, सब इसकी जो है प्रतीक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शाजिया जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, क्योंकि महिलाओं के लिए और जो पहली पंक्ति में आप देख रहे हैं तमाम सांसद मौजूद हैं जो कि मौजूद हैं, उनसे एक एक करके मैं रिएक्शन लूंगी। मैम, आप क्या कहेंगी? देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। देश के प्रधानमंत्री जी ने बहनों को इतना बड़ा तोहफा दिया है, हृदय से सभी बहनों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये महिला सशक्तिकरण के लिए ये बहुत बड़ा कदम है और जैसे इन्होंने कहा मोदी जी हैं तो मुमकिन है। महिला सशक्तिकरण का बड़ा कदम है। मैम, आप क्या कहेंगे? अभिनंदन मोदी जी को, धन्यवाद। और ये हमारे लिए गौरव की बात है कि मोदी जी ने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए बिल ला के सारे भारत का महिलाओं को सम्मान बढ़ाया। इसीलिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद कहती हूँ, अभिनंदन कहती हूँ और आशा करती हूँ हमारा भी जो अभी दायित्व बहुत बढ़ गया है वो भी हमको निभाना होगा। जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश चांद पर है। स्वतंत्रता के नए प्रतीक, नए भवन में महिला सशक्तिकरण की नई इबारत लिखी जा चुकी है। मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल, हमारे साथ एक और सांसद मौजूद हैं। जी, आज बहुत खुशी का पल है सभी महिलाओं के लिए, उसमें आप भी शामिल है। आज देश की आधी आबादी है, उन्हें इतना सम्मान दिया है मोदी जी ने, कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है। मैम, आप क्या कहेंगी? आप क्या कहेंगी? एक आवाज आज के दिन। आज हम नारी शक्ति के लिए, पूरी देश की नारी शक्ति के लिए ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल है। मोदी है तो मुमकिन है फिर से एक बार साबित कर दिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक माननीय मोदी जी ने नारी शक्ति का सम्मान किया है और इसीलिए पूरी नारी शक्ति की ओर से, पूरे देश की नारी शक्ति की ओर से मैं माननीय मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। आधी आबादी को ये पूरा हक है जो मिला है। आप क्या कहेंगे? ऐतिहासिक घटना के साक्षी बने। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर जो तिथि के हिसाब से था, इससे बड़ा तोहफा बहनों को हो ही नहीं सकता। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है नारी को सम्मान, इससे बड़ा तोहफा प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है, मोदी जी है तो मुमकिन है। बहुत बड़ा तोहफा है। मैम, आप क्या कहेंगे? भारत महिलाओं को बहुत शक्ति दिया, मोदी जी को मुमकिन है। मैं सभी मोदी जी को धन्यवाद कहती हूँ। मैंने आपसे बात की लॉकेट जी, एक वो बात जो आप कहना चाहती है लास्ट। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है, हर तरफ यही आवाज सामने आ रही है। और एक रिएक्शन महिला विधेयक पर, एक रिएक्शन क्या कहेंगे? अरे क्या रिएक्शन दिख रहा है आपको? सारा रिएक्शन आप देखिए, पिछले लंबे समय से पूरे देश की महिलाएं आरक्षण की मांग कर रही थी और जिन्होंने देश आज़ाद होने के बाद लंबे समय तक शासन किया लेकिन महिलाओं को आरक्षण देने का काम नहीं किया। मैं नरेंद्र मोदी बिल्कुल धन्यवाद देती। एक बहुत बड़ी बात है सुरभि, जो कोशिश, जो आजमाइश, जो प्रयास HD देवेगौड़ा सरकार से हो रहा था 1996 से, वो अब जाकर 2023 में पूरा हुआ है। यहाँ पर एक सुर में आवाज आ रही है कि बहुत ऐतिहासिक फैसला है।